आपसे मैं पूछूं कि कुछ वुमेन्स अपनी लाइफ में कम इनकम के बाद भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबल रहती हैं, वहीं कुछ वुमेन्स ज्यादा इनकम करने के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करती हैं अपनी लाइफ में, तो क्या रीजन होगा? लक? नो, इट इज नॉट अबाउट लक, इट इज ऑल अबाउट हैबिट्स। क्योंकि जो अपनी हैबिट्स पे काम करता है वो अपनी लाइफ में सही फाइनेंशियल डिसीजन लेता है। एंड आज हम उन्हीं हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो रिच वुमेन्स अपनी लाइफ में फॉलो करती हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हैबिट नंबर फर्स्ट, लर्न हाउ मनी वर्क्स। देर आर सो मेनी पीपल जिनको क्लैरिटी नहीं होती कि एग्जैक्टली पैसा कैसे काम करता है। इन्फ्लेशन, SIP, लाइबिलिटीज, एसेट्स, इन सब चीजों के बारे में नॉलेज ही नहीं होती बहुत सारे लोगों को। इवन बहुत सारे लोग प्रॉपर सेविंग और इंटरेस्ट के बारे में भी नॉलेज गेन नहीं करते और उनको पता ही नहीं होता कि ये सारी चीजें कैसे काम कर रही होती हैं। सो सबसे पहली चीज, यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अगर आप इन सारी चीजों को नहीं अंडरस्टैंड करोगे तो आप हमेशा अपनी लाइफ में रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन लोगे एंड देन उसके बाद आप रिग्रेट करोगे, ठीक है। एंड देर इज नो शेम कि मैं बहुत लेट लर्न करना स्टार्ट कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। इट्स कंप्लीटली फाइन, आपकी एज कुछ भी हो, अगर आप अपने आप को एजुकेट नहीं करोगे देन आप अपनी लाइफ में हमेशा फाइनेंशियल डिसीजन जितने भी लोगे मोस्टली रॉन्ग डिसीजन लोगे। सो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड। नाउ कहाँ से अंडरस्टैंड करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप द रिच डैड एंड पुअर डैड जरूर रीड करो। यू कैन रीड इन इंग्लिश, हिंदी, जो भी कंफर्टेबल लगती है आपको, क्योंकि एक स्टोरी टेलिंग पैटर्न में आप बहुत सारी चीजें लर्न करोगे जो आपको एक राइट फाइनेंशियल डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। हैबिट नंबर 2, नो वेयर योर मनी इज गोइंग। बहुत सारे लोगों को ट्रैक नहीं होता अपने मनी का। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही कि यू डोंट हैव टू स्पेंड मनी ऑन योर सेल्फ या फिर अपनी फैमिली के ऊपर। नो, डू दैट। जब हम अपने 20s में होते हैं तो हमारा मन करता है शॉपिंग करने का, हमारा मन करता है नई नई चीजें ट्राई करने का, बट एक सर्टेन एज के बाद हमारी वो जो जितनी भी विलिंगनेस होती है सब खत्म हो जाती है। तो डेफिनेटली एंजॉय योर मनी, डू वट एवर यू वॉन्ट, बट एटलीस्ट नो, आई सेड नो योर मनी वेयर इज गोइंग, सेड नो वेयर योर मनी इज गोइंग, सो दैट आपके पास एटलीस्ट ट्रैक रहे कि मैं यहाँ यहाँ अपना पैसा स्पेंड कर रही हूँ। सो दैट अगर कहीं भी गलत जगह आप अपना पैसा स्पेंड करो तो उस चीज को आप ट्रैक करके स्टॉप कर सकते हो। क्योंकि जब तक हम अपने आप को रिव्यू नहीं करते हमें पता नहीं चलता है। सो ऑलवेज ट्रैक कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, आप कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हो, उस चीज का ट्रैक रखना बहुत जरूरी है। हैबिट नंबर 3, हैव अ सिंपल प्लान फॉर योर मनी। लेट मी क्लैरिफाई इन सिंपल लैंग्वेज। सबसे पहले आप अपनी मनी को 3 कैटेगरी में डिवाइड करो। फर्स्ट इज नीड, सेकंड इज सेविंग और कहीं भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो अपने फ्यूचर के लिए, एंड थर्ड इज पर्सनल वांट्स। अब नीड में वो चीजें आ जाएंगी, उतना मनी आप स्पेंड कर सकते हो, एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी आप डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फूड एंड ऑल, ये सारी चीजें फिक्स है कि आपको करना ही करना है एवरी मंथ, इट इज अ नीड, इसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सेकंड, इन्वेस्टमेंट और या फिर सेविंग, जो भी आप अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हो वहां पे भी एक फिक्स अमाउंट आप रखो कि एवरी मंथ आप इतना डेडिकेट करोगे इस चीज के लिए, एंड रेस्ट जो बचता है वो आपका होता है आपके पर्सनल वांट्स के लिए, आपके पर्सनल विशेस के लिए, ठीक है, जहां पे आप अपनी हैप्पीनेस के लिए अमाउंट स्पेंड करोगे उसके लिए एक परसेंटेज। तो अगर आप इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अकॉर्डिंग टू योर लाइफ आपको जो चीजें बेटर लगती हैं, जितना परसेंटेज आप ईच कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ठीक है। बस ये 3 कैटेगरी को अगर आप माइंड में रखोगे इट विल बी मच मच इजियर, एंड इट इज जस्ट अ बिगिनिंग पॉइंट। फिर उसके बाद में आप और अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो, बट एटलीस्ट बिगनिंग आप यहाँ से करो ताकि आप अपने मनी को भी ट्रैक कर सकते हो एंड साइड बाय साइड एक क्लियर प्लान को फॉलो कर सकते हो, जिससे फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी लाइफ में। हैबिट नंबर 4, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू स्टार्ट, ओके। और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आरडी अकाउंट ओपन करके स्टार्ट करो। आरडी अकाउंट बेसिकली क्या होता है, इसमें आप एवरी मंथ एक सेट अमाउंट ऑफ इनकम आप बैंक को पे करते हो और ऑटोमेटिकली आप बैंक से जाके करवा सकते हो, एंड देन आपके अकाउंट से 5,000 रुपीज एवरी मंथ कट होंगे, एंड 1 ईयर के अंदर आपको प्रॉपर आपका कैपिटल भी मिल जाएगा, प्लस उसके ऊपर आपको 4 to 5% का इंटरेस्ट भी मिल जाएगा आपकी कैपिटल के ऊपर। मैंने किया था, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। 2024 में मेरे पास इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी कि इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, अपना पैसा और कैसे ग्रो करते हैं, तो जस्ट मुझे आरडी अकाउंट के बारे में पता था, समबडी रिकमेंडेड मी, सो आई डिसाइडेड कि मुझे प्रॉपर तरीके से एक अपना आरडी अकाउंट ओपन करवाना है, एंड एवरी मंथ मेरे को ऐसा लगा मैं 5,000 एवरी मंथ बिना किसी प्रॉब्लम के पे कर सकती हूँ, इट इज अ गुड अमाउंट, 5,000 मेरे लिए। तो मैंने 5,000 का आरडी अकाउंट ओपन करवाया, इसमें मेरे बैंक से एवरी मंथ 5,000 रुपीज कट होते थे, और 1 ईयर के बाद मुझे मेरा कैपिटल भी मिल गया, और कैपिटल के ऊपर 4 to 5% का हमें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, वो भी मुझे मिला। तो समथिंग 64,000 और 63,000 समथिंग मुझे रिसीव हुआ मेरे बैंक अकाउंट में। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग, अगर आप अपना आरडी अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपके
आपके पास काफी बेनिफिट होता है और आप अपने बैंक में जाकर करवा सकते हो, क्योंकि ट्रस्टेड भी है, ऑफिशियल भी है, और जरूरत पे आप अपना आरडी अकाउंट तोड़वा भी सकते हो। अगर आपको लगता है घर में कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई है तो आप बीच में भी इसको स्टॉप करवा सकते हो एंड आप अपना सारा अमाउंट ले सकते हो। सो इट इज अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। और आप कोई भी अलग चीज भी ट्राई आउट कर सकते हो, बट आई जस्ट रिकमेंड यू वन थिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। अगर स्टार्ट करना है तो आरडी अकाउंट से स्टार्ट करो, और जब 1 ईयर बाद आपको 1 ईयर कितनी जल्दी निकल जाएगा यू नेवर नो। मैंने 2024 में नवंबर मंथ में आरडी अकाउंट ओपन करवाया, तब स्टार्ट करा, और 2025 नवंबर में मुझे मेरा अमाउंट मिल गया। ठीक, और मेरे घर में काफी ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, और सीरियसली उस टाइम उस पैसे ने इतनी ज्यादा हमारी हेल्प करी है, सीरियसली आई कांट एक्सप्लेन हियर। इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी लाइफ में कोई बुरा फेज आता है तो उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट ही काम आती है। और कभी कभी हम ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं कि वो पैसा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, उस टाइम पे हमारी जरूरत के टाइम पे नहीं मिलता। फिर वो एक सेइंग भी है ना कि जरूरत के टाइम पे हम अपने पैसे को यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो उस पैसे का क्या ही काम है, राइट? तो मेरा भी सेम माइंडसेट है। सो आरडी अकाउंट का बेनिफिट यही है कि एक बेस्ट पर्क ये है कि आप उसको कभी भी तुड़वा सकते हो और अपना अमाउंट ले सकते हो। बट मेरे को कोई ऐसी ज्यादा खास जरूरत नहीं पड़ी, तो मैंने टाइम पूरा होने के बाद ही लिया, और वो पैसा ऑटोमेटिकली मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी हो गया विद इंटरेस्ट। सो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। तो मेक श्योर आप अपना अगर स्टार्टिंग करना चाहते हो तो आरडी अकाउंट से करो, और किसी भी नॉर्मल पर्सन पे ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट मत करना, अदरवाइज यू विल रिग्रेट इन योर लाइफ। बिकॉज डू नॉट ट्रस्ट पीपल, क्योंकि लोग आपका पैसा लेके चले जाएंगे, आपको फेक प्रोमिस करेंगे, एंड देन लाइक दे विल नॉट विजिबल इन फ्रंट ऑफ यू। हैबिट नंबर 5, ऑलवेज पे योर सेल्फ फर्स्ट। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है, हमारे पास जैसे ही किसी भी इनकम सोर्स से पैसा आता है, हम अपनी नीड्स के ऊपर और अपनी वांट्स के ऊपर स्पेंड कर देते हैं, एंड उसके बाद में इन्वेस्टमेंट के लिए, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास कोई पैसा बचता ही नहीं है। एंड इस वजह से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बहुत क्रिटिकल कंडीशन में फंस जाते हैं। सो इट्स बेटर कि सबसे पहले आप अपने आप को अलग से वो पैसा पे करो जो भी आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके बाद आप अपनी नीड्स और अपनी वांट्स को फुलफिल कर सकते हो। ठीक है, दिस इज अ वाइज डिसीजन। सो इस चीज को आप जरूर फॉलो करो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिट नंबर 6, सेट मनी गोल्स दैट फील एक्साइटिंग। यस, एंड इसको मैं आपको मेरे पर्सनल स्टोरी के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। आपको पता है, जब भी आपको भी ये चीज फॉलो करनी चाहिए, जब भी आप कोई बहुत लग्जरी आइटम बाय करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो कोशिश करो कि आप पहले वो अमाउंट क्रिएट कर लो, एंड देन उसके बाद में आप वो चीज बाय करो। क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट या जो भी सेविंग आपके पास है उसको रहने दो, उसको टच मत करो, उसके लिए काम करके फिर आप वो चीज बाय करो। यू विल फील वेरी हैप्पी, और साइड बाय साइड आपके अंदर वो यू करेज भी आएगा कि यस, मुझे काम करना है इस चीज के लिए। जैसे मुझे आईफोन बाय करना था, और जब मुझे आईफोन बाय करना था तो मुझे पता था इसकी कॉस्ट 1.5 लाख की है, तो मुझे पहले अर्न करना है, देन आई हैव टू बाय। तो मैंने 3 मंथ का टाइम लिया, मैंने कंसिस्टेंटली प्रॉपर्ली काम किया, मैंने 1.5 लाख अरेंज किया, एंड देन मैंने जो इनकम क्रिएट करी मेरे ऑनलाइन इनकम सोर्स से, उसके बाद में मैंने अपना गोल फुलफिल किया। तो सेम हैबिट आप भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो कि आपको कोई भी चीज बाय करनी है, उसके लिए आप मनी गोल्स इस तरीके से डिसाइड करो कि आपको मोटिवेशन आए काम करने का। तो सेम इसी तरीके से मैं जो भी चीज अपनी लाइफ में बाय करती हूँ, आई मेक श्योर टू बाय लाइक दिस। तो इससे क्या होता है, मेरे पास एक सेट अमाउंट ऑफ इनकम भी होती है, प्लस मैं अपनी वांट्स को भी, अपना लाइफ स्टाइल भी मेंटेन कर पाती हूँ, अपनी विशेस को भी फुलफिल कर पाती हूँ। ठीक है, सो फॉलो दैट, इट विल हेल्प यू टू क्रिएट मोर रिजल्ट्स, एंड आप अपना ट्रू पोटेंशियल अनलॉक कर पाओगे अगर आप ये चीज ट्राई करोगे तो। हैबिट नंबर 7, बिल्ड इमरजेंसी फंड। यस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड बहुत कम लोग होते हैं जो अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू क्लियरली। इमरजेंसी फंड वो होता है कि अगर आपकी लाइफ में कभी कोई अचानक से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, तो एटलीस्ट आप 5 से 6 महीने का सर्वाइवल कर सकते हो उस पैसे के ऊपर। तो एटलीस्ट 50,000 का, 1 लाख का आपके पास इमरजेंसी फंड सेफ होना चाहिए। इजिली अपने बैंक में जाके वो पैसा विड्रॉल कर सकते हो, और अपनी जो भी इमरजेंसी आई उसको फुलफिल कर सकते हो, या फिर आपके घर में आपके पास होना चाहिए वो पैसा। सीरियसली, जब लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, आपका पैसा चाहे कितना भी क्यों ना हो, कहीं पे भी आपने बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी हो, वो किसी काम की नहीं होती है जब तक आपके पास कैश में पैसा नहीं होता। और लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आती है, लाइफ हैपन्स, होता है ऐसा। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आपके पास कुछ पैसा रहना चाहिए। ठीक है, कि आप अपने नियरेस्ट बैंक अकाउंट में पैसा सेव रख सकते हो, सो दैट कभी भी इमरजेंसी आए तो आप इजिली अपना पैसा विड्रॉल करके उसको यूज कर सकते हो। क्योंकि इमरजेंसी फंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी लाइफ में
लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, वी नेवर नो व्हाट कैन हैपन इन अ ब्लिंक ऑफ आई। सो हमेशा आपके पास इमरजेंसी फंड अवेलेबल होना चाहिए, ताकि आपको किसी से भी रिक्वेस्ट ना करनी पड़े पैसों के लिए, आपको 10 जगह कॉल ना मिलानी पड़े पैसों के लिए, वो हैसल ना हो आपकी लाइफ में। सो इसीलिए इमरजेंसी फंड बिल्ड करो अगर नहीं किया है। और अगर आपके पास ऑलरेडी इमरजेंसी फंड आपने बिल्ड कर रखा है, देन शेयर द थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन। और अगर अब आप बिल्ड करने वाले हो इस वीडियो को देखने के बाद, देन टाइप आई एम गोइंग टू बिल्ड एन इमरजेंसी फंड फॉर माई सेल्फ, ठीक है, ताकि आप भी सुरक्षित रहोगे और आपकी फैमिली भी सेफ रहेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैबिट नंबर 8, स्पेंड लेस देन यू मेक। यस, ये गलती बहुत सारे लोग जाने अनजाने में करते हैं, उनको इस चीज का रियलाइजेशन भी नहीं होता है कि जितनी उनकी इनकम नहीं है उससे ज्यादा मनी वो स्पेंड कर रहे हैं। इसीलिए यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर कि आप डेली बेसिस पे अपनी इनकम को ट्रैक करो कि आप कहाँ पे अपना मनी स्पेंड कर रहे हो, कहाँ पे आप बेमतलब के फिजूल खर्ची कर रहे हो। क्योंकि जब तक आप ये चीज नहीं करना स्टार्ट करोगे, यू विल नेवर रियलाइज कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। सिंपली अगर आप ज्यादा टेक्निकल चीजों को प्रेफर नहीं करते हो, जस्ट सिंपली टेक अ डायरी एंड इसके ऊपर आप 3 सेक्शन बनाओ। एक जगह डेट मेंशन करो, एक जगह आप प्रॉपर मेंशन करो कि आपने कितना एक्सपेंस किया है, एक्सपेंसेस, एंड देन साइड में फॉर व्हाट, किस लिए आपने एक्सपेंस करा है। डेट, आपके एक्सपेंसेस लिखो कितना आपने किया है, एंड देन आपने किस चीज के लिए करा है वो मेंशन करो। जब आप 1 मंथ तक करोगे ना इस चीज को, यू विल रियलाइज कि आपका मनी कहाँ पे जा रहा है, जहां पे नहीं जरूरत है आपको स्पेंड करने की, फिर उस चीज को आप बंद कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ये करना स्टार्ट कर दोगे, आपकी लाइफ में काफी अच्छे लेवल पे फाइनेंशियल अथॉरिटी आएगी। That's all in this video. Bye bye everyone. I will see you soon in my next video. और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो for more such videos. Bye.